अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग जा रहे हैं फॉल ट्रिप पे। तो आजकल फॉल सीज़न है तो दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाया जाए। फिर आगे विंटर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकेंगे। और वैसे भी फॉल इतना खूबसूरत सीज़न है कि दिल करता है कि इसमें आप जितना घूम फिर सकते हैं घूमें। और फिर नेचर के करीब ही हम रहते हैं तो क्यों ना उसका लुत्फ़ उठाया जाए। तो अभी हम लोग आ गए हैं विक फार्म में, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल फार्म है। इसकी हिस्ट्री है इस हाउस की जो मैं आपको बताऊंगी अभी। और 1750 का हाउस है, ये कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ। साथ में देखिए बड़े खूबसूरत से फूल उगे हुए हैं यहाँ पर। फॉल का जो एक ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं ना, वो वाले फ्लावर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें बॉन फायर का सारा सामान है। और स्टोन हाउस एक बना हुआ है, वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के अभी स्टोन्स मैं दिखाती हूँ। ये इधर वुड्स पड़ी हुई हैं। और फार्म बहुत अच्छा है और अच्छे होते हैं फार्म्स सारे ही। तो इसकी हिस्ट्री है कुछ ख़ास, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी सारा डिटेल से। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बजाय कि मैं व्लॉग में बताऊँ। तो ये देखें बड़े प्यारी चीज़ें जो हैं इन्होंने ये लगाई हुई हैं। उसके बाद आगे जा रहे हैं वॉक करके, और फिर अभी घर के अंदर से भी आपको दिखाती हूँ। तो मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम घर के अंदर घुस रहे हैं और वहाँ से आप वीडियो देखें, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स। Beautiful. So you are making thread, right? Yes, These that's all right. are from sheep wool? I'm making thread or yarn, and then normally it's a couple of strands are plied together. You might dye it or color it, and then they would use it for making clothing or blankets. Amazing. Love it. So, and if you would have learned this already, Oh, spinning before, yeah. So nice. Yes, I think it's not hard work. It's the jobs for the children and the women where they could actually sit down. Exactly. So for how long you are being in this job? Oh, for me, how long have I been spinning? The children would have learned when they were about 6 years old. Wow. So they were very experienced. तो ये जो ओल्ड लेडी है ना, वो इस घर में इस वक्त ये थ्रेड्स वगैरह बना रही हैं, चरखा चला रही हैं। और साथ में ये घर 1750 का है जो हेनरी विक ने बनवाया था। और इस वक्त जो भी ये सामान है वो सारा उसी के दौर का है, यानी 1750 के ज़माने का सामान अब तक कायम दायम है। और इस घर की जो भी सेटिंग थी उस ज़माने में वो सारी एज इट इज़ उसी तरह ही है। तो ये एक तरह से अब उन्होंने विजिटर्स के लिए रख दिया। लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं ना सारा। तो एक तरह से आप उसको म्यूज़ियम भी कह सकते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ। इस घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं और उनकी फर्निश्ड सारा सामान उसी तरह का पड़ा हुआ है। तो वो अच्छा लग रहा था, जैसे हम अपनी ओल्ड मूवीज़ जब वॉच करते हैं तो उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो आपको इस घर में देखने को मिलेंगी। अब ये देखें इन्होंने साथ में ना ये रोप्स लगाई हुई हैं ताकि लोग क्रॉस करके ना जाएं। ये सारा टेबल सेटिंग उसी ज़माने का हुआ हुआ है। इधर ये बेड पड़ा हुआ है और बेड पे आप देखें सारी चादरें और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। फिर कुछ उनकी अपने यूज़ की चीज़ें भी हैं जो आपको यहाँ नज़र आएंगी। फिर ये जो भी उनका दफ्तरी काम होते होंगे ऑफिस के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वो उसी तरह पड़ी है। टेबल सेटिंग जब यहाँ बैठ के वो अपना काम करते होंगे। और फिर ये कि जी इधर देखें यहाँ पे भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। और ये फर्नीचर सारा 1750 का इतनी हिफाजत से उन लोगों ने रखा हुआ है, बड़ी बात है। तो साथ में ये देखें आगे मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो ये भी एक बेड है और इधर ये सामान पड़ा हुआ है। आई थिंक इसमें पानी वानी पीते होंगे या क्या करते होंगे, आई डोंट नो। और ये कंफर्टर भी पड़े हुए हैं और फिर कपड़े पड़े हैं, उधर जूते पड़े हुए हैं। तो देखें सारी सेटिंग उसी तरह ही है। तो अब ये देखिए आगे से इधर से भी एक रास्ता जा रहा है। तो यहाँ से मैं जाऊँगी तो आगे एक और रूम आ जाएगा। इधर से जो दरवाज़ा ये बाहर को निकलता है लेकिन इन्होंने लॉक किया हुआ है। तो अब हम लोग आ गए एक और जगह पे। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी सामान पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है। फिर इधर ये टेबल है, स्टडी टेबल लग रही है मुझे ये। और थोड़ा सा ऐसे पियानो वाली लुक भी है लेकिन स्टडी टेबल है। अच्छा, ये चेयर्स पड़ी हुई हैं इधर। और इसके अलावा आपको दिखाती हूँ और भी बहुत सा सामान है। हेड भी पड़ा हुआ है और साथ ये बेड है। तो उस वक्त इस तरह के बेड होते होंगे। और इधर एक और कमरा है, यानी कि 4 कमरे हैं जो मैं आपको दिखा सकी हूँ जिनमें बेड भी थे। तो अब ये देखें ये फायर प्लेस है, ये चलती होगी इस ज़माने में। और साथ में बेंचेस भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। तो राउंड टूर करके हम यहाँ से बाहर जाएंगे। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ज़माने का जो फर्नीचर होता था वो वैसे ही बहुत मज़बूत होता था, मैपल चेरी वुड जो होती है। और ये रूम जो है ये भी देख लें आप,
यहाँ पे भी देखें बेड पे चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। तो जिधर से मैं एंटर हुई थी ना एक साइड से, उधर से राउंड लेके मैं इस साइड से निकल रही हूँ जहाँ पे ये ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। तो सारा ये बड़ा मज़े का था। उसके बाद हम बाहर आ गए और बाहर ये बड़ा प्यारा सा सीनिक व्यू है। बच्चों ने यहाँ बहुत दौड़े लगाई और बाद में ना बड़ी गर्मी लगी। पहले तो जैकेट्स पहन के आए थे, बाद में वही जैकेट्स बच्चों ने हमें पकड़ा दी कि आप पकड़ लें, हमें गर्मी लग रही है, क्योंकि इस वक्त मौसम वैसे ही बहुत अच्छा था। ऊपर से आप जब रनिंग करते हैं तो फिर आपको टेम्परेचर जो है बॉडी का वो रेज़ हो जाता है। अब आगे देखें, ये स्टेयर्स चढ़ के मैं जा रही हूँ। इधर एक बांध बना हुआ था, मैंने कहा चलो जाके देखती हूँ। तो आपको पता है मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे वैसे भी एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ रहता है ना, कि मैं कुछ अच्छा एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो स्पेशली वो ऑडियंस जो इंडिया पाकिस्तान में है उनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मेरा मकसद होता है मोस्टली, या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए, या फिर इंडिया के जो हैं, जो भी हमारी देसी कम्युनिटी है। तो इधर ये देखें, आगे हम लोग और जा रहे हैं। बड़ा मज़े का ये फार्म है, मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है। अब इनका ये वेलकम सेंटर है, इधर मैं आई हूँ। यहाँ पे बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं, फिर कुछ शॉपिंग की भी रखी हुई हैं, और ये बहुत मज़े का है। इधर मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ डिफरेंट सा ही मुझे लग रहा था। तो इधर ये सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है, यहाँ बैठ के ना आप मतलब उधर से ये इन्होंने स्क्रीन पे कुछ सारे बनाए हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ चलती होगी मूवी। तो ये देखें, अच्छा ये भी थोड़ा हिस्टोरिकल है। यहाँ पे ये पुश बटन करके ना फिर ऑडियो प्रोग्राम जो है वो चलता है। तो सारा ये हिस्ट्री का सामान रखा हुआ है। इस बंदे का भी आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखें, आपको कपड़े भी नज़र आ रहे होंगे, क्रॉकरी भी है, जूते भी हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं बाकायदा। तो इस तरह से ना ये सारा सामान है। फिर इधर बैठकर एक और उन्होंने मूवी आप ऑन कर दो और सारी वो हिस्ट्री की जो भी डिटेल्स हैं वो बैठ के देख लें। तो बस अब यहाँ पर ये हम लोगों ने थोड़ी सी देर बैठ के क्लिप देखी। फिर ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी थी, हम ज़्यादा नहीं देख सकते थे क्योंकि हमें आगे भी काफ़ी जगह जाना था। अब ये देखें, आगे ये हिस्ट्री इन्होंने सारी लिखी हुई है और सारी डिटेल्स हैं जिनकी मैंने छोटी सी क्लिप्स बनाई हैं। तो इस पर सारा इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये जगह न्यू जर्सी में ही है। ये मैं आपको बता दूं, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको होती है ना क्यूरियोसिटी कि आप कौन सी जगह पे हैं। तो ये न्यू जर्सी है। और इधर ये देखें मैप्स बना हुआ है, और यहाँ पर भी सारी तारीख़ी जगहें हैं। अच्छा, ये जो ऑडियो प्रोग्राम चला था ना, इस जगह पे मैं दोबारा आई हूँ, तो क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कमी रह गई है वीडियो में। तो ये देखें, ये भी सामान है सारा। अच्छा, किस बंदे का उसका ना नाम मुझे एक्चुअली याद ही नहीं आ रहा, लेकिन अभी वो आगे आएगा तो फिर आपको पता चलेगा। बाकी डिटेल सारी इसमें लिखी हुई हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी वहाँ से भी आपको ना बहुत कुछ मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब भी न्यू जर्सी आएँ, किसी का चक्कर लगे तो इस फार्म में ज़रूर जाएँ, और स्पेशली अगर फॉल सीज़न में जाएंगे तो फिर आपको और मज़ा आएगा। तो ये देखें, ये शूज़ पड़े हुए हैं, सारा ये सामान पड़ा हुआ है। तो बस अब हमें यहाँ पे काफ़ी देर हो रही थी, तो काफ़ी टाइम हमने स्पेंड कर लिया था। मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा था ना, इसलिए मैं दोबारा आई और मैंने थोड़ा सा कवर किया इसको जूम करके। मैंने सोचा कि थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये देखें, क्रॉकरी है, बुक्स पड़ी हुई हैं, हैमर है, टूल्स हैं, इस तरह की चीज़ें ना। तो ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई ठहरने की जगह थी, जिसमें ये थोड़ी बेड वाली लुक आ रही है। तो आई डोंट नो ये क्या है। तो ये भी देखिए। तो बस अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलेंगे आगे, और भी मैंने जगह जाना था। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके भी मैंने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, और आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। आपको मैं शेयर करती रहूँगी कि हमारा पूरा दिन जो है वो कैसे गुजरा। तो यहाँ पर भी देखें, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी हम लोग वाटरलू लेक में आए हैं, और ये जो लेक है ये भी न्यू जर्सी के अंदर है। बहुत खूबसूरत लेक है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। पार्किंग में हम लोग जा रहे हैं, तो आगे जाके फिर आपको दिखाती हूँ। बड़ी मज़े की जगह आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखें, फॉल कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऊपर से इतनी प्यारी लेक है, कितना साफ़ सुथरी जगह है ये, और ग्रास कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है इन्होंने। बीच में बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे स्विंग्स लगे हुए हैं,
स्लाइड्स लगे हुए हैं और पानी का व्यू देखें आप, कलर देखें पानी का, तो कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लेक है। और ऊपर से फॉल के कलर्स हैं, आसमान का एक मतलब बहुत ही ज़्यादा ना ये सीनिक व्यू भी है, सीनिक पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है, तो बड़ी मज़े की जगह लग रही थी। अब ये देखें बच्चे यहाँ पर झूले ले रहे हैं, जैसे ही गाड़ी से उतरे हैं तो सब लोग इधर आ गए ना। तो अब मैं यहाँ ट्रैक से नीचे जाऊँगी और यहाँ से मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। तो बड़े अच्छे कलर्स भी आए हुए हैं फॉल के, और साथ में यहाँ से ये वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, डिफरेंट आप बेंचेस देख सकते होंगे। पिकनिक पॉइंट भी है ना, लोग यहाँ आते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं। लेक के किनारे पे देखें ग्रिल्स लगी हुई हैं, फिर हर बेंच के साथ एक ग्रिल भी लगी हुई है ना, तो ताकि लोग आएँ और बारबेक्यू करें और इन्जॉय करें लेक का व्यू। तो ये देखें थोड़ा सा सैंडी इफ़ेक्ट भी आ रहा है, बीच वाली लुक भी आ रही है ना। फिर इधर ये कि इन्होंने फेंस लगाई हुई, क्योंकि ये स्विमिंग का एरिया नहीं है, तो उन्होंने साथ इसमें लिखा हुआ है कि ट्राउट और दूसरी फ़िशेस जो है ना वो भी आपको लेक में मिलेंगी। फिर इधर से ये देखें पॉइंट। तो थोड़ी देर तो मैं यहाँ बेंच पे बैठी और मैंने थोड़ा सा व्यू लिया, लेक का एंजॉय किया। एक अच्छा सा माइंड पे अच्छा असर पड़ता है जब आप किसी खूबसूरत जगह पे आए हों। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे खाना शाना खाया, लेक का एंजॉय किया, और अब हम लोग जो हैं वो अगले पॉइंट पर जा रहे हैं, जो हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन में आ गए हैं। और खाना जो था वो पिछले व्लॉग में हम लोगों ने खाया था लेक के पास। अब आए हैं इधर एक पार्क में, जहाँ पे मर्दों ने क्रिकेट भी खेली और बच्चों के साथ काफ़ी मतलब हल्ला गुल्ला रहा। यहाँ हम चाय पियेंगे एक्चुअली। तो चाय देखें इस तरह से रेडी हो गई है। ये स्टोव होता है, हम ले जाते हैं साथ में, तो साथ इसके केक है, मिठाई नज़र आ रही है आपको, और साथ में गर्मा गर्म चाय। जब इतना प्यारा मौसम हो और आप किसी पार्क में आए हुए हैं और आपको रेडीमेड चाय मिल जाए तो अपना मज़ा होता है। तो बस चाय पीने के बाद यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा देर खेला। अब हम जो हैं वो आगे जा रहे हैं। नमाज हमने पढ़नी है मगरिब की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद फिर घर को वापस जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। रास्ते में ये देखें बड़े खूबसूरत से मनाज़र में दिखाऊंगी, क्योंकि जो रास्ता खूबसूरत आता है आप लोगों के लिए कवर करती हूँ। तो अभी हम लोग मेलबर्न के एरिया से गुजर रहे हैं, उसकी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, पेज जो हैं उनको फॉलो करें, दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।